अच्छा सर, हुसैन स्टूडेंट्स बेसिकली आर्ट से क्यों घबराते हैं? इवन कि उन्होंने 16 इयर्स एजुकेशन अपनी 12 इयर्स एजुकेशन अपनी जो है वो इंग्लिश में कंप्लीट की होती है, फिर उनको आर्ट्स देने में मसला क्या होता है? क्योंकि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट नहीं है। सो हम अपनी डेली लाइफ में उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर मुझे किसी एक मॉड्यूल की बात करनी है, आई वुड से रीडिंग इज़ लाइक द बैकबोन ऑफ ऑल द प्रिपरेशन। आइल्स टेस्ट की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ग्लोबली 12,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन इसको एक्सेप्ट करते हैं। आपका वीज़ा तब एक्सेप्ट होगा जब आपने कोई ना कोई इंग्लिश का टेस्ट दिया होगा। तो आज इस पॉडकास्ट में हम इटली स्टडी वीजा आर्ट्स के अपडेट के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। जिस तरह आपको पता है, इटली की वीजा चेकलिस्ट के अंदर हर साल चेंजिंग्स आती हैं। लाइक कभी बैंक स्टेटमेंट की जाती है, कभी आर्ट्स की आ जाती है, कभी आपके फाइनेंशियल प्रूफ की आती है, कभी आपके स्पॉन्सर्स की आती है। लेकिन इस दफा जो मेन अपडेट आई है वो आर्ट्स के ऊपर आई है कि इटली एम्बेसी ने आर्ट्स को मस्ट कर दिया है। लाइक अब आपका आर्ट्स के बगैर जो वीजा नहीं लगेगा। अगर आप ऐसा बैचलर्स के स्टूडेंट्स हो, बैचलर्स इटली में करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आर्ट्स मस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। लाइक इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ मार्च पॉलिटेक्निक ने आर्ट्स जो मस्ट कर दिया है, उसके अलावा और भी काफी यूनिवर्सिटी जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, उन्होंने अपना आर्ट्स मस्ट कर दिया है। लेकिन अगर मास्टर्स के स्टूडेंट्स की बात करें, उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो कि इंग्लिश एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होगा, जिसपे ये लिखा होगा कि इस स्टूडेंट को आर्ट्स की देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी मास्टर्स के लिए हर यूनिवर्सिटी इशू ये नहीं कर रही ये वाला सर्टिफिकेट। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को मेल करनी पड़ेगी। अगर आपको ये वो वाला इशू सर्टिफिकेट करते तो देन ठीक है, आपका एम्बेसी में वीजा लग जाएगा। अदरवाइज 90 से 95% भी मास्टर्स वालों के लिए भी ये कि उनके लिए आइट्स मस्ट कर दिया गया। तो अभी मेरे साथ मौजूद है हमारे आइट्स के ट्रेनर, जिन्होंने काफी स्टूडेंट्स को जो आइट्स के अकॉर्डिंग ट्रेन किया है, जिनके बैंड्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अपना इटली, फ्रांस और यूके वगैरह में अपना मास्टर्स और बैचलर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम सर हुसैन से पूछते हैं आर्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है और इटली के अकॉर्डिंग जो आर्ट्स की अपडेट की गई है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं। जी उमर साहब, थैंक यू सो मच मुझे आज इनवाइट करने के लिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इटली ने मस्ट कर दिया है वीज़ा के लिए। और मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को हमेशा ये एडवाइस करता आया हूँ और अब भी करूँगा कि प्लीज़ आप आइल्स का टेस्ट दें, क्योंकि आपके वीज़ा के लिए जो आसानी पैदा होगी इटली के लिए, वो आपके आइल्स टेस्ट का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। जितना अच्छा आपका आइल्स का स्कोर होगा, उतना आपका जो केस है वो बहुत इजीली हैंडल होगा बाय द एम्बेसी ऑफ इटली। सो ये जो चेंज आया है पॉलिसी में, इससे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स को, बल्कि ये एक मौका है। आप अपनी इंग्लिश भी बेहतर कर लेंगे और आपका वीज़ा भी आसानी से लग जाएगा। लेकिन सर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसा इटली ने आर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स को तो मस्ट कर दी है, लेकिन इटली ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दी है कि आर्ट्स के अलावा आप और भी जो है इजी टेस्ट दे सकते हैं। तो सर वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि स्टूडेंट्स आर्ट्स के अलावा दे सकते हैं, तो वो मुझे बताइएगा। अच्छा देखें उमर साहब, दो बड़े टेस्ट हैं जिनको हम सेल टेस्ट बोलते हैं, सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जो आप किसी टेस्ट सेंटर पर जाकर देते हैं। पाकिस्तान में वो आइल्स और पीटीई हैं। तो पहली बात तो ये है कि बच्चे के लिए बेहतर है कि वो आइल्स या पीटीई में से कोई एक टेस्ट दे दे। अगर वो बच्चा ऑनलाइन टेस्ट देना चाहता है तो इस वक्त जो सबसे फेमस टेस्ट है वो डोलिंगो है। वो भी एक टेस्ट है जिसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन मैं तमाम स्टूडेंट्स को इनकरेज करता हूँ कि वो आइल्स या पीटी दोनों में से एक टेस्ट दे दें। यहाँ मैं थोड़ी सी अहमियत आइल्स की वाजे करता चलूँ। देखिए आइल्स जो है वो बहुत पुराना टेस्ट है, 1980s से ये वजूद में आया था, उस वक्त से अभी तक चलता आ रहा है। इसका जो टेस्ट पैटर्न है आइल्स का, वो भी एक पुराना स्टाइल है। जबकि आप कंपेयर करें पीटी से या डोलिंगो से, तो वो काफ़ी नए टेस्ट हैं, थोड़ा एडवांस और थोड़ा सा मुश्किल बच्चों को लग सकता है। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि आप अगर आप अपनी बेसिक्स ठीक रखें तो मेरा ख्याल है आइल्स टेस्ट देना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइल्स टेस्ट की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ग्लोबली 12,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन इसको एक्सेप्ट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड पीटी या डोलिंगो की उतनी ज़्यादा रीच नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंस भी है आइल्स की, अगर आप आइल्स देते हैं तो आप उसकी बेस पर वर्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आप पीटी या किसी और टेस्ट की बेस पर वर्क के लिए वहां रहते हुए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एक और टेस्ट देना पड़ेगा। सो आइल्स की इंपॉर्टेंस देखें, अगर आप उमर साहब देख रहे होंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आइल्स को सबसे बेस्ट टेस्ट बना देती हैं सारे ऑप्शंस में। और मैं इसलिए तमाम स्टूडेंट्स को जो इटली के लिए स्पेशली अप्लाई कर रहे हैं, आपका वीजा तब एक्सेप्ट होगा जब आपने कोई ना कोई इंग्लिश का टेस्ट दिया होगा। जिस तरह सर हुसैन ने बताया, जो कि आर्ट्स के प्रीवियस मोर देन 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के ट्रेनर्स रहे हैं,
तो जिस तरह आपको पता है इटली ने आइट्स मस्ट कर दिया, लेकिन उसके अगर आपको आइट्स मुश्किल लग रहा है, लेकिन आइट्स की इंपॉर्टेंस तो सर ने बता दी, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने आइट्स नहीं करना, तो उसके बाद फिर आप पीटी कर सकते हो। पीटी की भी अहमियत है लेकिन उतनी नहीं है। उसके अलावा आप डलिंगो भी कर सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज लेकिन इटली में एक्सेप्ट कर रही हैं, ये आपने याद रखना है। आपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है फिर आपने अप्लाई करना है। लेकिन जिस तरह मार्च पॉलिटेक्निक जो है वो डलिंगो एक्सेप्ट कर रही है, एक दो यूनिवर्सिटीज और हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, बाकी फिर भी आपको आइट्स देना पड़ेगा। जितना आप आइट्स से घबराते हैं उतना ये मुश्किल टेस्ट नहीं है। अच्छा सर, हुसैन स्टूडेंट्स बेसिकली आइट्स से क्यों घबराते हैं? इवन कि उन्होंने 16 इयर्स एजुकेशन अपनी 12 इयर्स एजुकेशन अपनी जो है वो इंग्लिश में कंप्लीट की होती है, फिर उनको आइट्स देने में मसला क्या होता है? जी उमर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। देखें, चूंकि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट नहीं है, सो हम अपनी डेली लाइफ में उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। जब कोई बच्चा भी हमारे साथ एनरोल होता है, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में भी थोड़ा सा चेंज लेकर आना है, कि सिर्फ क्लास में नहीं, आपने वैसे भी किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश का यूज़ करना चाहिए। जो कंटेंट देख रहे हैं वो भी इंग्लिश का कंटेंट देखें। जब आप अपनी लाइफ को उसके मुताबिक थोड़ा ढालेंगे तो आपके लिए जो लैंग्वेज है वो सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप उसको यूज़ करते रहते हैं उस लैंग्वेज को, तो बहुत ईजी बन जाती है। सो मैं ये कहूँगा कि ये जो घबराहट है या ये जो स्टूडेंट स्टार्टल्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हमारी क्लास को ज्वाइन करें, स्पेशली हम बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो हमारी क्लास में डेली स्पीकिंग करें, राइटिंग करें और इंग्लिश कंटेंट देखें, तो यकीन माने उनको डरने की ज़रूरत नहीं होगी और वो कोई भी इंग्लिश का टेस्ट दे सकते हैं आराम से। तो मतलब आप सर आइट्स के बारे में तो आपने बता दिया, उसके अलावा आप बताएं हमारे क्लासेस का शेड्यूल क्या है? ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या फिजिकल हो रही हैं? क्या वाकई उसमें एक स्टूडेंट 6 बैंड ले सकता है इजीली? ईजिली, हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो बैंड 6 या उससे ऊपर ही रहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ने बैंड 7, 7.5 और 8 भी सिक्योर किए हैं। और हमारे जो सेशंस हैं वो सब ऑनलाइन हैं। सो आप पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में रहते हैं, सो यू कैन जॉइन द क्लास फॉर 2 आवर्स का सेशन होता है डेली, फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 4 PM। आप कोई भी सेशन अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें 2 आवर्स में आपसे हम स्पीकिंग भी करवाएंगे, राइटिंग भी करवाएंगे। और विद इन 6 वीक, ये 6 वीक का कोर्स है, सब बच्चा विद इन 6 वीक जो है वो ट्रेनिंग कर सकता है और बड़े आराम से कर सकता है। यहाँ मैं 4 मॉड्यूल्स का भी जिक्र कर दूं कि इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, किसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो जो चारों मॉड्यूल्स हैं, एज आई सेड कि उनको स्पीकिंग डेली करनी चाहिए क्लास में आकर। बट अगर मुझे किसी एक मॉड्यूल की बात करनी है, आई वुड से रीडिंग इज लाइक द बैकबोन ऑफ ऑल द प्रिपरेशन। इट हेल्प्स यू टू लर्न न्यू वर्ड्स। सो आपका जो स्कोर है, इट डिपेंड्स ऑन द वोकेबुलरी ऑफ योर वर्ड। आपके पास कितनी वोकेबुलरी है, डिपेंड्स ऑन दैट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ मैं एक इशू भी रेज करना चाहता हूँ, they try to skip the reading and they try to find the answer of the question. आप नए वर्ड्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, you would not be able to improve your vocabulary, और उससे भी बच्चों का स्कोर नीचे आ जाता है। तो बच्चों को ये हम सिखाते हैं, मैं स्पेशली अपनी क्लासेस में रीडिंग कैसे की जाती है, what are the procedures to improve your reading। और अगर बच्चा अपनी रीडिंग की स्किल को इम्प्रूव कर लेता है, it directly improves their score in writing and speaking डायरेक्टली। और उसके लिए आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। तो उमर साहब, आप समझ रहे होंगे कि कितना इजी है स्कोर को ऊपर लेकर जाना। अगर बच्चा सिर्फ हमारे साथ इंटरेक्ट करे, फॉलो करे हमारी इंस्ट्रक्शंस को, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करे, विद इन 6 वीक ही would be able to clear the test and he can go abroad। बिल्कुल, जिस तरह सर हुसैन ने बताया, हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक इनरोल हुए हैं सबके 6 बैंड आए हैं। अगर आप कहते हैं आपके 6.5 7.5 बैंड आए तो हमारे क्लासेस को आप इनरोल कर सकते हो। आप इजीली गारंटीड, हम आपकी इसकी गारंटी आपको देते हैं कि आप इजीली अपना 6 बैंड अचीव कर सकते हैं। सर हुसैन ने बताया कि रीडिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सर जो मैंने देखा, काफी बच्चे जो होते हैं वो रीडिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जब तक वो लिसनिंग को सही तरह से लिसन नहीं कर पाएंगे तो वो किस तरह उनको पता चलेगा कि वो अगला जो पर्सन है वो क्या बोल रहा है? तो लिसनिंग के बारे में बताएं कि लिसनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आइट्स के मॉड्यूल में। देखें, लिसनिंग और रीडिंग दोनों में आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं। लिसनिंग में आपको सिर्फ एक टाइम मौका मिलना है वो सुनने का, आपको शायद मौका ना मिले उसके मीनिंग सर्च करने का। सो
इस वजह से जो लिसनिंग है उसके लिए प्रैक्टिस वो सेकेंडरी बन जाती है, रीडिंग प्राइमरी बन जाती है। चारों स्किल्स, ऑल 4 स्किल्स, ये एक दूसरे के साथ लिंक हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंग्लिश आती है और अगर आप स्पीकिंग नहीं करते डेली क्लास में आके, तो यू वुड नॉट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। सो इट इज लाइक अ प्रैक्टिस भी है। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं कि आप घर पे बैठ के तैयारी मत करें। ये भी उमर साहब एक बहुत बड़ा इश्यू है। कुछ बच्चे कोशिश करते हैं कि वो घर में बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अगर अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है तो आपको डेली किसी क्लास के साथ अटैच करनी, where you go and speak every day, because let me tell you, if you don't speak every day, on the day of test you would not be able to speak, you would hesitate, you would be startled, आप थोड़े डर जाएंगे, you would not be able to speak. So in order to continue speaking you should attend a class. अच्छा सर, हमें अक्सर हमारे वीडियोस के नीचे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मिलते हैं। अगर एक स्टूडेंट है जिसके आइट्स के बैंड लाइक 5.5 आ गए, तो उसको क्या वो एक उसके मॉड्यूल में लाइक आ गए, राइटिंग उसके 5.5 आ गए, तो क्या उसको वो दोबारा से दे सकता है टेस्ट में? उसके क्या तरीकेकार है कि उसको दोबारा से अगेन आइट्स करना पड़ेगा? और कुछ हमें फीस का बता दें, बच्चों को फीस का आइडिया नहीं होता, उनसे एजेंट जो है वो 1 लाख 2 लाख चार्ज कर रहे होते हैं। और मुझे लास्ट पे ये भी बताइएगा, क्या डन बेस भी आइट्स होता है? बहुत सारे कंसल्टेंट कहते हैं आप हमें 3 लाख दें, हम आपको डन बेस में 6.5 आइट्स के बैंड लेके देंगे, उसका भी बताइएगा। अच्छा उमर साहब, देखें, पहली बात तो ये है कि टेस्ट की जो फी है वो है 76,240। अगर एक बच्चा समझता है कि उसका एक मॉड्यूल में स्कोर कम है तो वो 1 स्किल रीटेक ले सकता है। उसके लिए जो फी है वो इस वक्त 43,500 है। सो 1 स्किल रीटेक के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू हैव टू टेक दैट टेस्ट विद इन 90 डेज ऑफ योर रिजल्ट। जब आपको रिजल्ट मिल जाता है उसके बाद 90 डेज के अंदर अंदर आपको देना है। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटराइज लिया जाता है आइल्स का, बिकॉज पहली बात तो ये कि you can get registered within 2 or 3 days. The important thing is that you get the result within 1 day. एक दिन के बाद आपको रिजल्ट मिल जाता है, so you don't have to wait for long. आपको काफी ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, और एक और आपने क्वेश्चन किया कि क्या डन बेस पर ये टेस्ट हो सकता है, so I would say no. लेकिन सर कंसल्टेंट कहते हैं डन बेस, वो कौन है? That would be some illegal means, and as a teacher I have never ever endorsed that. But let me tell you, if anywhere that student अगर वो कहीं जाता है स्टडी अब्रॉड, और अगर वो डन बेस पर वो करके गया है, he can get into a big trouble. वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, because that country can deport them. ओके, ये थे इटली की स्टडी वीजा अपडेट्स के अकॉर्डिंग आइट्स की क्या अहमियत है, आइट्स क्यों कंपलसरी किया गया है, और आप हमसे किस तरह आइट्स की क्लासेस ले सकते हैं और किस तरह आप हाई बैंड अचीव कर सकते हैं। बाकी आपका भी कोई आर्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो, आप हमसे इनरोल हो सकते हैं। हमें हमारे क्लासेस के सेशंस जो है ओपन है, तो सर आपको फर्दर स्टेप बाय स्टेप्स ईच मॉड्यूल में गाइड करेंगे। तो हमें दें इजाजत, हमें मिलते हैं आपके साथ एक और पॉडकास्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।